पाकिस्तान आर्मी के साथ यकजहती के लिए मशरकी लंदन मस्जिद अल हरम में गदीन शीन हजरत सही सुल्तान बाहूश सुल्तान फ़याज़ अल हसन के ज़ेर साया यौम तशक्कुर का एहतमाम किया गया, जिसमें लोकल कम्युनिटी हजरात और बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की और पाकिस्तान पाक आर्मी के साथ यकजहती का ऐलान किया। लोगों का कहना था कि हम पाक आर्मी के साथ हैं, पाक नेवी के शाना बशाना खड़े हैं। आखिर में पीर सुल्तान फ़याज़ अल हसन ने पाकिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन और तमाम मुसलमानों के लिए दुआए खैर की। इस मौके पर साहबजादा पीर सुल्तान फ़याज़ अल हसन और लोगों का कहना था, क्या था कि पीर साहब आज यौम तशक्कुर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान जब भी अल्लाह की नेमत पाता है तो वो शुक्र अदा करता है, और आज वाकई पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान आर्मी पर फ़ख्र हुआ है और फ़लस्तीन के मुसलमानों को उम्मीद पैदा हो गई है, दुनिया भर के मुसलमानों को उम्मीद पैदा हो गई है, कश्मीर के मुसलमानों के लिए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया है। तो ये अज़हार तशक्कुर पाकिस्तान की फ़तह तो है ही है, लेकिन उसके साथ इस्लाम के बोलबाला होने का वक्त आ गया है। और मैं समझता हूँ जैसे यहाँ बरतानिया में हमारे हाई कमिश्नर जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक अदा कर रहे हैं, हर जगह पे हमारी नुमाइंदगी हो रही है। अगर हम में से हर शख्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि हम दुनिया को वैसे ही ज़ेर कर लेंगे जैसे आज पाकिस्तान आर्मी के सामने इंडिया की हुकूमत, इंडिया की आर्मी, इंडिया की बेसिस, इंडिया के जहाज, इंडिया के पायलट ढेर हो गए हैं और चल चल कर पाकिस्तान आ रहे हैं। और वहाँ जानते हैं आप, ट्रंप वहाँ बैठकर कश्मीर के मसले को हल करने की बात कर रहा है, जो पिछले 70 साल से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में शामिल होने के बावजूद आज तक इंडिया को कोई नहीं रोक सका था कश्मीर पर मुसल्लत होने से। और पाकिस्तान का जो और इंडिया का जो सिंध तास मुआहदा था, आज मैं समझता हूँ अगरचे अभी बात कोई नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो सिंध तास मुआहदा है वो भी बहाल हो गया है इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया के मुसलमानों को मैं ये दावत देता हूँ कि आएँ, इस्लाम का परचम बुलंद करें, किसी से नफरत ना करें कि कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, बल्कि अपने नबी की तरह रहमत लिल आलमीन का मिसदाक बनकर, अपनों को तो हर कोई अपना कहता है, जब आप बेगानों को भी अपना कहने लग जाएंगे। और मुझे कहने दीजिए, नबी के औसाफ में जो एक वस्फ ये भी है ना, जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और मैं ये भी कहना जरूरी समझता हूँ, आज LOC पर हमारा जो बॉर्डर है पंजाब से लेकर कराची तक जो फैला हुआ है, आज वहाँ मुसलमानों और कंट्रोल लाइन के और बॉर्डर के आर पार रहने वाले सब लोगों पर जो तीर बरस रहे हैं, जो तलवारें चल रही हैं, जो मिसाइल चल रहे हैं और जो शहादतें हो रही हैं, जो मदरसे शहीद हो रहे हैं, जो मस्जिदें शहीद हो रही हैं, मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि आप तो बड़े जेनरस लोग हैं, दुनिया के हर डिजास्टर में आपने हिस्सा लिया है। आए एक दफा फिर हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट की दावत पर हम LOC पर और बॉर्डर्स पर जो लोग जख्मी हो रहे हैं, जो लोगों के घर टूट गए, हम उन लोगों के लिए तरियाक बन जाएं, उन लोगों को पैगाम दें कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप पर जो गोली चली थी वो इस वजह से चली थी कि आप कलमा पढ़ते थे। आज का इज़हार तशक्कुर लंदन से हमारा ये अपनी कौम के नाम ये पैगाम है, शुक्राने का पैगाम कि जो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान आर्मी के सिपहसालार ने जो कामयाबी हासिल की, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का यूनाइटेड मैसेज गया है, यूनानिमस मैसेज गया है, और एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे पाकिस्तान में लोग उस वक्त से लेकर अब तक ये कहते थे कि पोजीशन डामाडोल हो जाएगी, लेकिन ये जो मैसेज गया पूरी दुनिया में, इससे हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ है। देखें, आज एक बार फिर साबित हो गया है कि अगर हम एक मुठ होंगे, यानी अकेले अकेले नहीं होंगे, पाकिस्तान फौज के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान जवानों ने जिस तरह अब पूरी दुनिया को दिखाया है, तो इस तरह मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हमें कामयाबियों से कोई नहीं रोक सकता। आप देख सकते हैं 10 गुना ज्यादा बड़ा दुश्मन, तादाद में भी और ताकत में भी, असले में भी, तो उनको हमने सिर्फ 4 घंटे में ज़ेर कर दिया है। तो मेरा यही पैगाम है, प्लीज आपस के इख्तिलाफ अलहदा रखें, एक हो जाएं,
ताकि दुश्मन को पता चले कि हमें जो ललकारेगा वो वापस नहीं जाएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने देखा कि माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को कितनी इज़्ज़तों से नवाजा। ये सिर्फ़ और सिर्फ सदका है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का, आपकी बारगाह में दुरूद पाक का। अल्लाह पाक पाकिस्तान को इसी इज़्ज़त के साथ हम किराना अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। दफ़ाए पाकिस्तान और बयानुल मरसूस जो अजीम मिशन अफवाज पाकिस्तान ने पब्लिक की दुआओं के साथ जो हासिल किया है उस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये फ़तह सिर्फ पाकिस्तान नहीं की है बल्कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की है। सबको मुबारक हो। सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं देता हूँ तमाम पाकिस्तानियों को। हम सब की फैमिलीज पाकिस्तान में हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न से हम सब लोग जब ये जंग छिड़ी तो जब ये सीज़ फायर हुआ और उसके बाद जंग बंदी हुई तो इसका हम बहुत खैर मकदम करते हैं, इजहार तशक्कुर करते हैं। पाकिस्तान की अफवाज ने जो राइट ऑफ डिफेंस है वो यूज़ किया है अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। और लेकिन ये जो असल बात है वो है पीस की। तो कितने भी हम डेवलपिंग कंट्रीज है दोनों, हमारी जो जितनी भी